विश्व गुरु भी बनना है उन्होंने। हाँ जी जी जी, यानी विश्व गुरु जो बनना है, तो विश्व गुरु ये सब करते हुए वो बनना है। और विश्व गुरु बनने की जो बात है, ये सावरकर और गोलवलकर ने अपनी किताबों में 1923 में और 1939 में कर दी थी कि हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये उस भांग पीकर जो सपना है ना, उससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यानी कौन दुनिया में इनके इस विश्व गुरु को बात करेगा। विश्व गुरु बनेंगे ये बेईमानी के अंदर, चोरी के अंदर, डकैती के अंदर, बलात्कार के अंदर, गरीबों क्राइसिस में पैसा बनाने के अंदर ये विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन क्या दुनिया उसको विश्व गुरु मानेगी? दुनिया कहेगी तुम बहुत जलील लोग हो, तुम बहुत घटिया और कमीन लोग हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। आज एक बार फिर हम शम्सुल इस्लाम साहब से मुलाकात कर रहे हैं और अब से पहले भी आपने बहुत से एपिसोड्स उनके साथ हमारे जो हैं वो देखे होंगे। आज भी बहुत ही अहम एपिसोड है, बहुत ही अहम इश्यूज पर हम बात करने जा रहे हैं। शम्सुल इस्लाम साहब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप जाने माने विचारक, राइटर और आरएसएस पे आपकी बहुत सी किताबें हैं और जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म की बात करते हैं उसके सख्त खिलाफ हैं। और वो सख्त खिलाफ बाकायदा अपने स्टडी, अपने बाकायदा उन रिसर्च की बुनियाद पर है कि उसे वो साबित करते हैं बाकायदा। और आपसे जब हम बात करते हैं तो हर बार हमें बहुत सी वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो आमतौर पर नहीं मिलती। अभी जब हम आज बात कर रहे हैं वो इश्यूज हैं, एक तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का मुंबई में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी काम की इज्जत करो और सरकारी जॉब की तलाश मत करो। साथ में वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% हैं, दूसरे जॉब 20% हैं और कोई भी समाज 30% से ज्यादा जॉब नहीं दे सकता। फिर एक बात जो और कही उन्होंने वो ये कि भगवान के सामने सभी बराबर हैं, उसके सामने कोई जाति ऊंची नीची नहीं है, जातियां पंडितों ने बनाई हैं। साथ में फिर वो कह रहे हैं कि पान की दुकान करके भी 28 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ा बनाने का मशवरा दिया था नौजवानों को, अब वो पान की दुकान का मशवरा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पान की दुकान भी अगर करें तो 28 लाख रुपए कमा सकते हैं, जबकि हमारे जवान सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं। फिर एक बात और कही उन्होंने, इस्लामी हमलों से पहले किसी आक्रांता ने हमारे रहन सहन को नहीं छेड़ा था, ये भी कहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने हिंदुओं को ताकत से जीता और फिर उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से हमको दबाया। ये उनका ताजा बयान है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो नंबर 2 कहलाए जाते हैं आरएसएस के, उनका भी एक बयान आया है। उसके बारे में आगे मैं जब उनके बारे में बात करूंगा उस पर बात करेंगे। और रामदेव ने भी एक अजीब भड़काऊ बयान दिया है जिसमें कहा है कि मुसलमान और ईसाई जो है वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ऑब्सेस्ड हैं, यानी जिद करते हैं कि वो चस्का लगा हुआ है, उनको चस्का लगा हुआ है, चस्का लगा हुआ है, ऑब्सेस्ड हैं। तो ये सारी चीजें, इस पर हम बात कर रहे हैं जनाब शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्सुल इस्लाम साहब, मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है, हालांकि अब से पहले भी वो बहुत सी बातें करते हैं, बीच बीच में मुसलमानों से भी मिल लेते हैं, फिर इस तरह की बातें करते हैं, इस सब का मतलब क्या है? काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुलाकात कराने के लिए अपने हजारों दोस्तों से, हजारों चाहने वालों से, और जो लोग चाहते भी नहीं हैं लेकिन इसको देखते ज़रूर हैं, तो बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपको, सब साथियों को उनके हिसाब का सलाम पेश करता हूँ।
क्योंकि हम बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अलग तरह से सोचते हैं, तो हमारे सलाम करने के अंदाज भी अलग हैं, होने भी चाहिए। एक गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हों तो गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता है, रंग बिरंगे हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया। और आपने जो सवाल उठ रखे हैं, सवाल क्या है, जो जो मुद्दे आपने सामने रखे हैं वो बहुत अहम हैं। और उसी सिलसिले में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के एक बड़ा अखबार है जो आरएसएस का समर्थक है, बड़ा नेशनल डेली है अंग्रेजी का, वो प्यार करता है आरएसएस को, लेकिन वो भी कई बार परेशान हो जाता है। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा कि आरएसएस के बारे में डबल टॉक की बात करना है, ट्रिपल टॉक करना अंडर स्टेटमेंट है। यानी आरएसएस का जो दोगलापन है, आरएसएस कितनी तरह की एक साथ बात कर सकता है, कितने रंग बदल सकता है। गिरगिट के भी शायद 7 रंग होते हैं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे होता है गिरगिट 7 रंग बदलता है। या हम लोग ये कहते हैं कि अरे रावण जो था, हम इस बहस में जाए बिना कि रावण के बारे में क्या निर्णय हो सकता है, रावण किसका हीरो और किसका विलेन था, उस बहस में जाए बिना। लेकिन यह है कि उसके इतने मुंह थे, इतनी तरह के मुंह थे कि उसको समझना मुश्किल था। तो आरएसएस की भी बिल्कुल वही हालत है। आप ये किस वक्त क्या कहेंगे आप उसको जान नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि इनकी जो चलाई गई सरकार है वो हर फील्ड के अंदर फेल है। और आरएसएस जो ये कहती है हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीधा मोदी साहब की डिफेंस में आ रहे हैं, मोदी साहब की डिफेंस में आ रहे हैं। मोहन भागवत जी ये नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी जो खुद कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स देंगे, और वो आजकल अपॉइंटमेंट मेला लगा रहे हैं। मोदी जी को मेलों का, इन सब का बहुत शौक है, तो वो अपॉइंटमेंट मेला चल रहा है। तो उस अपॉइंटमेंट मेले में वो 20 50 60 हजार अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। किसको लेटर दे रहे हैं, किस डिपार्टमेंट का दे रहे हैं, वो डेली वेजर हैं या पकौड़ा बनाने का जॉब है या क्या है, ये पता नहीं लग रहा है। तो वो मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसका डिफेंस मोहन भागवत जी ले रहे हैं। और जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि मोहन भागवत जी को राजनीति से वैसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री अपनी जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे किए हैं। और उसमें बड़े मजेदार बातें वो बता रहे हैं कि 10% सरकारी जॉब है, 20% बाकी जॉब हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो अमृतकाल भारत का हो रहा है, 70% तो बेरोजगारी रहेंगे, तो क्योंकि 70% के लिए तो कोई जॉब ही नहीं है। ये तो मान लिया उन्होंने कि 70% के लिए कोई जॉब नहीं है। ये अमृतकाल का दौर तो खत्म हो गया। और उसके बाद वो ये बताना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब जिसको 10% कह रहे हैं, उसमें जो ऊंची जाति वाले जॉब हैं वो तो लगभग 99% भरे हुए हैं। जो रिजर्वेशन में ओबीसी एससी एसटी के जॉब हैं वो 12% से 15% तक भरे गए, वो खाली हैं। और सरकारी जॉब जो है लगभग सारे के सारे अब टेम्परेरी कर दिए गए हैं, डेली वेजर कर दिए गए, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, आर्मी हो, चाहे अग्निवीर जो है परमानेंट नौकरियां खत्म हैं। इस पर वो बंदा कोई बातचीत नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद बहुत शर्मनाक जो एक मशवरा और उसको एक आदर्श स्थिति के तौर पे पेश कर रहे हैं, और वो दुनिया के, भारत के, हमारे देश के किस खित्ते में हो रहा होगा, चांद वांद पर हो रहा हो तो पता नहीं, क्योंकि वहां से अभी डायरेक्ट संपर्क नहीं है हमारा। वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा था जो बर्तन धोता था
हाँ जी, यानी किसी के घर में झूठे कप और बर्तन धोता था, उसने फिर उसकी कमाई से एक पान की दुकान लगा ली और पान की दुकान से उसने 28 लाख रुपए जमा कर लिया और उसने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। इस झूठे आदमी से पूछा जाना चाहिए कि भाई उसका नाम तो बताओ। हाँ। और आरएसएस दुनिया का हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, इस देश के हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, तो वो जरा उस तरह का डेटा देना, उन लोगों से मिलकर हम भी वो रामबाण जो है वो पता करें, वो अचूक दवा पता करें कि कैसे उन्होंने किया है। यानी सीधा सीधा मोदी के शब्दों को कि आप पकौड़ा बनाइए, और मोदी जी जो हैं वो चाय बनाते 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 वो देखिए प्रधानमंत्री बन गए। तो इसका कोई डाटा तो शेयर करिए ना, और नीति आयोग जो है उसको दीजिए ना, इन लोगों को नीति आयोग में रखिए, इस पान वाले को, ताकि वो सारे नौजवानों को ये सारा जो अलादीन का चिराग है वो दे दे, हाथ में थमा दे। इतना झूठ बोलना, इतना मजाक उड़ाना बेरोजगार नौजवानों का, और ये बेरोजगार नौजवानों में 90% जो हैं हिंदू होंगे, उनका मजाक उड़ाना ये इनको ही जेब देता है। अच्छा, खास बात जो वो है कि भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई। ये क्या मनुस्मृति जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते आए हैं कि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन भारत का मनुस्मृति है, देखिए, क्या उससे भटक रहे हैं क्या? देखिए, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं, जैसे शरद पवार जी ने कहा, देर आया दुरुस्त आया। अगर आरएसएस का बॉस ये कह रहा है कि ये जातिवाद नहीं है, ये वर्ण सिस्टम नहीं है, और सबको भगवान ने बनाया है, किसी के पीछे या आगे कहीं नहीं लिखा है कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, तो शरद पवार जी ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं आरएसएस ने, मोहन भगवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, सारे राष्ट्र के प्रेस के, दुनिया के प्रेस को बुलाना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हम गोलवलकर को रद्द करते हैं, हम मनुस्मृति को रद्द करते हैं, हम अर्थशास्त्र चाणक्य का रद्द करते हैं, जिसको आरएसएस वाले कहते हैं कि वो जो है हिंदुओं की सबसे बड़ी किताब है चाणक्य नीति। हमारे अमित शाह जो हैं वो तो चाणक्य माने जाते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि हमने 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बना था, उसके 4 दिन के बाद हमने कहा था कि हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए, हम उसके लिए सारे देश से माफी मांगते हैं। हम लोगों ने जो मंदिरों के अंदर नहीं जाने देते हैं, आज भी उनकी पिटाई करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, जो घोड़े पर दलितों की बारात को नहीं चलने देते हैं, उनको जूता पहनकर नहीं चलने देते, उनको मूंछ नहीं रखने देते, हम उन सबसे माफी मांगते हैं, उनको कंपेंसेट करते हैं। इसका वो अनाउंस कर दे, इसका वो अनाउंस कर दे। लेकिन हो ये रहा है कि पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, सारी दुनिया में आरएसएस के खिलाफ एक माहौल बन रहा है जो है, क्योंकि ये इस तरह के क्रिमिनल संगठन, इस तरह के अमानवीय राष्ट्र विरोधी संगठन दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में पनपे हैं। इसको दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको इस देश के हिंदू भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो उनको नया चोला पहनना पड़ रहा है। यानी अभी जो भेड़िया था, वो भेड़िया भेड़ की खाल में, हमारी शीप की खाल के अंदर वो दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि मोटे तौर पर कुछ नहीं बदल रहा है। ये कंफ्यूजन पैदा करना, एक इस तरह का भाव पैदा करना कि देखिए हम तो वो नहीं थे। एक देखिए इस लॉजिक में प्रॉब्लम क्या है, वो जो आज रख रहे हैं कि वो तो कभी भी ऐसा नहीं थे। ये झूठ है, ये झूठ है। गोलवालकर जो इनका सबसे बड़ा गुरु है, जिसको गुरु ऑफ हेट भी कहा जाता है, जिसको मोदी साहब कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल लीडर बनाने में उन्होंने ग्रूम किया है, वो ये कहता है, उसने 2 किताबों में बंच ऑफ थॉट और वी आर अवर नेशन हु डिफाइन में लिखा है, एक 1966 की है, एक 1923 की है, 1939 की है, कि जातिवाद, हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद पर्यायवाची हैं, एक दूसरे से
यानी वो सिनोनिम है। उनमें हिंदुइज्म कह दीजिए या आप जातिवाद कह दीजिए, आप हिंदू राष्ट्रवाद कह दीजिए, जातिवाद कह दीजिए, वो एक ही चीजें हैं, वो एक ही चीज है। अच्छा, अब ये आपने गौर कर लिया कि वो किसको टोपी पहना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे वो सोचते हैं कि इस देश के लोग जो हैं वो तो सारी शाखा में निकले हुए हैं कि जो बोला जाएगा वो मान लेंगे। इस देश के लोग शाखा से नहीं निकले हुए। इस देश के लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, गांधी जी, अंबेडकर, फुले, उस विरासत से निकल कर आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत से निकल कर आते हैं। वो झूठ और पाखंड, वो जहर और शहद का अंतर जानते हैं। तो वो जान रहे हैं कि आप फंस गए हैं, आप फंस गए हैं। अच्छा, ये इस्लामी हमलों से पहले किसी हमलावर ने हमारे रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं डाला, और ये फिर बाद में, पहले तो जबरदस्ती इन्होंने जो है वो जीत लिया, और अब फिर बाद में मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें दबा दिया। ये क्या है? मुझे लग रहा है कि इनको, जो मैं बार बार कहता हूं कि इनको इलिटरेट कहना भी इलिटरेटों की बेइज्जती है। आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मनुस्मृति कोई गए गुजरे हजारों साल पुरानी बात नहीं है। उन्होंने मिसालें दी हैं सैकड़ों कि सुनार महाराष्ट्र, बंबई प्रेसिडेंसी में ये दलित होते थे, ये नीची जाति के माने जाते थे। इनको नमस्कार कहने का शब्द नहीं था, इनको नमस्कार बोलने का अधिकार नहीं था। कानून था कि आप नहीं बोलेंगे। आप औरतों को, जो दलित औरतें थी, वो ऊपर का जिस्म ढांक कर शहर के अंदर नहीं आ सकती थी, उनको खुला रखकर आना पड़ता था। उनको दर्जी अगर वो कभी कपड़ा दर्जी से सिलवाते थे तो दर्जी नया कपड़ा फाड़कर उनको देता था। वो ब्लाउज, जो दलित महिलाएं थी, ब्लाउज और पेटीकोट नहीं पहन सकती थी जी। वो घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। और ये तो महत का जो था, वो महत का जो था ही पूरा के पूरा, वहां का जो टैंक था, महत का टैंक जो था, उसमें से पानी पीने की लड़ाई थी। तो ये मुसलमानों का ही राज रहा होगा शायद तब। आप जो है शहर कैसे बसेंगे, आबादियां कैसे बसेंगी। चाणक्य ने बताया है कि ऊंची जाति के लोग कहाँ रहेंगे, फिर वैश्य कहाँ रहेंगे, फिर क्षत्रिय कहाँ रहेंगे, और शूद्र किस हिस्से में रहेंगे। बिल्कुल अलग। आप आज आप एक गांव में आ जाइए, हमारे देश के किसी भी गांव के अंदर, उस गांव के अंदर दलितों की बस्ती अलग होगी, बहुत दूर होगी, बाहर की तरफ होगी जी। और वहां भी विकास, आज प्रजातंत्र में भी विकास वहां नहीं पहुंचा होगा। क्या ये मोहन भगवत इस बात को नहीं जानता है कि दलितों को, शूद्रों को बर्तन में पानी पीने का अधिकार नहीं था। काजमी साहब, उनको अपने घर के अंदर दरवाजा लगाने का अधिकार नहीं था। दरवाजा लगाने का अधिकार नहीं था। उनको दरवाजा खुला रहना चाहिए। कोई भी ऊंची जाति का आदमी घुसकर उनकी कोई बेटी को उठाकर ले जाए, उसको कोई नहीं रोकना चाहिए। उनके यहाँ कोई बैठने की सीट नहीं होनी चाहिए थी। ये मुसलमानों के आने से पहले था। बल्कि मुसलमानों के आने के बाद तो, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि हमने समानता का जो कंसेप्ट है, हमने जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, वो इस्लाम से सीखा। हालांकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का शासक वर्ग ने उसको बिल्कुल भुला दिया। उन्होंने भी जातिवाद अपना लिया, वो भी पूरे जातिवादी हो गए। मैं वेस्टर्न यूपी के मुसलमान गांव की आपको बताता हूँ। पठानों का गांव है। पठानों में भी 5-6 श्रेणियां हैं। सबसे ऊंचे जद्दी के पठान जो है वो गढ़ी में रहते हैं। उस इलाके का नाम ही है गढ़ी। गढ़ी के बाद उसके बाहर का इलाका है जो कम, उससे नीचे दर्जे के पठान रहते हैं। और फिर गांव के पेरिफेरी पर सबसे नीचे दर्जे के पठान रहते हैं। मेरे सुनने वाले दोस्त जानते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे गांव का नाम होता है गांव कला, गांव खुर्द। बिल्कुल। ये इसका मतलब समझते हैं आप? कला का वैसे मतलब होता है बड़ा और खुर्द का मतलब छोटा। लेकिन कला और खुर्द क्या होता था? मान लीजिए ठाकुरों की ऊंची जाति जो है वो कला में रहती थी,
और ठाकुरों की जो नीची जाति है वो खुर्द में रहती थी, खुर्द में रहती है। जी, ये हम जानते नहीं है। और ये इनके आने से, यानी मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं था, ईसाइयों का इससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि ईसाई हुक्मरानों ने तो, जिनके नाम ईसाई थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने तो कुछ समानता लाने की कोशिश की, कुछ कुछ किया, कुछ मामले किए। लेकिन मुसलमान शासकों ने तो, जो मुसलमान नाम के शासक थे, उन्होंने तो पूरा हिंदू ऊंची जातियों के साथ समझौता करके, यहां पर कोई इस्लामी बराबरी मसावात की कोई बात करने की कोशिश ही नहीं की। वो पूरा जातिवाद में। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के बयान बार बार मोहन भागवत दे रहे हैं जी, क्या ये 2024 से पहले की तैयारी में घबराहट नजर आ रही है? क्या कुछ है ये मतलब क्यों कभी? अच्छा, एक चीज और हुई है, नागपुर में ही जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पंडितों ने जाकर के ऐतराज कर दिया कि साहब आपने ये क्या कह दिया। तो अब वो उसको कह रहे हैं कि पंडित मेरा मतलब ब्राह्मण नहीं था, पंडित मेरा मतलब पढ़े लिखे लोग था। अब ये जवाब ये भी आ गया। काजमी साहब, इस तरह की स्थिति सावरकर के साथ भी हुई थी। सावरकर ने क्या किया था, शूद्रों के साथ, दलितों के साथ सहभोज शुरू कर दिया था। हंगामा हो गया। हंगामा हुआ तो उसने माफी मांगी और लिखकर कहा कि ये सनातन धर्म की जो संस्थाएं हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं कि उनकी अगर भावनाएं को ठेस पहुंची है, और हम बिल्कुल मंदिरों में दलितों की एंट्री जहां तक वो जा सकते हैं उससे आगे जाने का कोई ना कानून बनाने की मांग करेंगे, ना उसकी कोई लड़ाई लड़ेंगे। ये असल में आप सबको एक साथ बेवकूफ बना सकते हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन वो होगा नहीं। ब्राह्मण आए या नहीं आए, बुनियादी सवाल ये है कि आप इस देश में अगर आरएसएस को वाकई में, आरएसएस और मोहन भगवत को वाकई में इस देश के गरीबों की चिंता है, और कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको सबसे पहले सवाल उठाना चाहिए कि भाई, जो आज राहुल गांधी ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में कि आप 12 करोड़ से आप 70-80 12 बिलियन से या 20 बिलियन से आपकी संपत्ति 140 बिलियन कैसे हो गई? इसको खोजना पड़ेगा ना। अगर सब बराबर हैं और सब अपनी मेहनत से हुआ है, तो पान की दुकान हिंदू बच्चों की नहीं बन पाई, मुसलमान ईसाइयों को छोड़िए, सिखों को छोड़िए, जैनों को छोड़िए, लेकिन एक बंदा है जिसका जो है कितने सैकड़ों गुना बिलियन डॉलर्स में उसका बढ़ गया। ये उस सबसे भी ध्यान बटाने का मामला है। जी जी जी, अडानी वाले मामले से ध्यान भटक जाए, और जो ये जहाज डूब रहा है आर्थिक व्यवस्था का, पूरी अर्थशास्त्र का, देश की इकोनॉमी का, उस पर से तवज्जो हट जाए। अच्छा, वक्त की कमी है, मैं दत्तात्रेय लेकिन जरा सा इसमें एक विश्व गुरु भी बनना है उन्होंने। हाँ जी जी जी, यानी विश्व गुरु जो बनना है, तो विश्व गुरु ये सब करते हुए वो बनना है। और विश्व गुरु बनने की जो बात है, ये सावरकर और गोलवलकर ने अपनी किताबों में 1923 में, 1939 में कर दी थी कि हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये उस भांग पीकर जो सपना है ना, उससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यानी कौन दुनिया में इनके इस विश्व गुरु को बात करेगा? विश्व गुरु बनेंगे ये बेईमानी के अंदर, चोरी के अंदर, डकैती के अंदर, बलात्कार के अंदर, गरीबों को क्राइसिस में पैसा बनाने के अंदर ये विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन क्या दुनिया उसको विश्व गुरु मानेगी? दुनिया कहेगी तुम बहुत जलील लोग हो, तुम बहुत घटिया और कमीन लोग हो, तो ये वो करेंगे। लेकिन इसके साथ आप जो है, जो एक वो डिप्टी चीफ जो है आरएसएस का, उसका भी जरा सा आप जो सवाल कर रहे थे उस पर हमने बात करनी चाहिए। जी, मैं उसमें ये समझना चाह रहा हूं, जो उन्होंने खास बात कही है वो हिंदू आइडेंटिटी के बारे में कही है। जो भारत को अपने पूर्वजों का देश समझते हैं वो हिंदू हैं, जो खुद को हिंदू समझते हैं वो भी हिंदू हैं। 600 से ज्यादा प्रजातियां थी जो अपने आप को कहती थी कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन हमने उन पर काम किया, और अब वो उन्हें उकसाया जाता था। अब हमने वसुधैव कुटुंबकम के उसूल पर काम किया और अब वो सब हिंदू हैं।
हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। किसी ने अगर बीफ भी खाया है, अगर किसी ने बीफ भी खाया तो वो भी, उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। ये क्या है, मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? बात यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो कूड़ा जमा किया है, जो ये ताउन और बीमारियां फैलाने का जो कूड़ा जमा किया है, उससे बाहर कैसे आए। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि हिंदू की परिभाषा तो बताए ये बंदा, ये जो हौसबले साहब हैं, हिंदू की परिभाषा आरएसएस के हिसाब से वो है जो संस्कृत बोलता है, जो गोरा है, जिसकी रगों में आर्यन खून है, जो संस्कृत बोलता है जी, जो संस्कृत बोलता है। तो अगर ये हिंदू की परिभाषा है तो आप तो फिर बिल्कुल 2-4-5% ही रह जाते हैं ना। जी जी जी। अच्छा, अरे सब, उसके बाद बड़े 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 नेताओं से जब एंकर ने सीधे पूछ लिया कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, या दूसरी जो और कविताएं या मजहबी जो उनके वो हैं वो सुनाओ, तो वो सुनाने के लिए तैयार नहीं, उनको खुद नहीं आता नहीं है। और उसके बाद इस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने जो कहा गाय खाने पर, आप जैसे लोगों का जो असर है काम का वो ये है कि आज उनको ये मानना पड़ रहा है कि गौ हत्या जो है मुसलमानों और ईसाइयों के आने से नहीं शुरू हुई, जो गोलवालकर का कहना था, जिसकी वजह से मुसलमान और दलित सैकड़ों की तादाद में लिंच कर दिए गए। उनको मानना पड़ रहा है कि ये वहां होता था। और आप ब्राह्मण नहीं हो सकते थे अगर आप बीफ नहीं खाते थे तो। लेकिन उसमें फिर वो मुसलमान घुसा दे रहे हैं कि मुसलमानों ने भी मजबूर किया उनको बीफ खाने के लिए। अरे भाई, मुसलमानों ने मजबूर नहीं किया आपको। आर्यन सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में आपको अपनी सबसे पवित्र चीज कुर्बान करनी पड़ती थी, और वो थी गाय। तो गाय जब आप कुर्बान करते थे, जब आपका मेहमान आया, आपका दामाद आया, भगवान आए, तो आपने अपने सबसे पवित्र चीज कुर्बान करनी पड़ती थी। और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने पर रुका है ये। वो समय जो है, कृषि समाज भी आ रहा है जिसमें आपको जानवरों की जरूरत है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग गाय खाते थे उनको जाति से बाहर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का तो ये थीसिस है कि जो आज के शूद्र हैं वो हैं जिन्होंने गाय खाना बंद नहीं किया था, और उनको फिर उन्होंने जाति से बाहर किया। मेरी जितनी समझदारी है। लेकिन जनाब, समय कम है, हम जरा ये बाबा को भी ले लें। बाबा रामदेव जो मुसलमानों के बीच में जाकर के मुसलमानों को खुश करने वाली बात करते हैं। अब ये क्या कुछ हुआ, वो मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में वो बहुत कुछ बोल गए। आखिर अब एफआईआर भी होने लगी। वो हमेशा कहता है, वो हमेशा यही कहता है, और वो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे दर्जे का जहर भरा हिंदुत्ववादी आदमी है। ये जो है, आपको मैं ये पहली बार नहीं कर रहा है। उसने ये कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को चस्का पड़ गया है कि वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। अरे काजमी साहब, इस जाहिल और बेवकूफ को कौन बताएगा कि 1000 साल के मुसलमान राज में, जो वो कहते हैं कि मुसलमान राज था, 200 साल के अंग्रेज राज में 1757 से 1947 तक 190 साल के राज में ईसाई 1.5% रहे और मुसलमान 20% रहे। तो कितना कन्वर्जन उन्होंने कर लिया, और अब वो उनको चस्का पड़ गया है कन्वर्जन का। ये आप जरा सा देखिए। और उसके बाद वो बहुत शर्मनाक बात जो कह रहा है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि उन्होंने हिंदू लड़कियों को जो किडनैप किया है, जो टेररिज्म किया है, उनकी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप जरा सोचिए क्या बोल रहा है वो। और इस पर कोई न्यायपालिका, कोई पुलिस कोई स्टैंड नहीं ले रही है। और ये जो बंदा है, ये वो बंदा है जिसने 1 करोड़ से रुपए ज्यादा देकर, मुझे जहां तक जानकारी है जमातुल उलमा से, इन्होंने हलाल का सर्टिफिकेट लिया है अपना माल वेस्ट एशिया में बेचने के लिए। मेरी जानकारी है 1 करोड़ रुपया देकर हलाल का सर्टिफिकेट लिया है, और ये हलाल के सर्टिफिकेट के साथ ये माल बेचता है।
वहां पर। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्रिमिनल बात पहली बार नहीं कर रहा है। 2014 के अंदर, फरवरी के अंदर 20 दिन हरियाणा जलता रहा था, और वो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया था। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जली थी, शायद 100 के करीब लोग मारे गए थे, आर्मी ने फायरिंग करनी पड़ी थी। उसमें कोई मुसलमान हिंदू का झगड़ा नहीं था, हिंदू हिंदू लड़ रहे थे, हिंदू जातियां लड़ रही थी। सबको शांत करने के लिए हिंदुओं ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वो कॉन्फ्रेंस एक इंग्लैंड में रहने वाली एक हिंदू महिला थी, उन्होंने बुलाई, और उन्होंने कहा कि हिसार या रोहतक में वो कॉन्फ्रेंस हुई। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये बीच में अचानक खड़ा हुआ और कहा कि ये सब छोड़िए, इस सब में अपना वक्त फजूल नहीं करिए, हमने ये नारा देना चाहिए कि जो मुसलमान भारत माँ की जय नहीं करेगा, हम उसकी गर्दन काट देंगे। हिंदुओं के बीच में जो दंगा हो रहा है, हिंदू औरतों को रेप किया गया, हिंदू संपत्तियों को जलाया गया, ये जा रही है। ये तो बात क्या हो रही है? खड़ा हुआ और कहा कि हमने आज जो है वो मुसलमानों को बाध्य करना है कि वो कहें भारत माता की जय, नहीं तो उनका सर काटा जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं के बीच में जो झगड़ा था उसको डाइवर्ट करने के लिए सबको डाइवर्ट कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। यानी ये काम हुआ ना इसमें, तो सीधा सीधा। और बदकिस्मती से इस देश के पत्रकार भी, इस देश की न्यायपालिका भी, पुलिस भी, ये बंदा एक एजेंसी चला रहा है सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देने का, कोई नहीं जानता है। ये हथियारों से ट्रेनिंग दे रहा है, और इसने वो जो उनका मेमोरेंडम है वो ये है कि हम गार्ड्स सप्लाई करेंगे इंडस्ट्री को। ये असल में ये गार्ड सप्लाई करने का नहीं है, ये हिंदुत्व के जो मिलिटराइजेशन के जो हथियारबंद लोग आएंगे मोदी की सपोर्ट में, जब वो चुनाव हार चुका होगा, मुसलमान ईसाइयों का सफा करने के लिए इस्तेमाल होगा ये। अरे आप बताइए, आप बाबा हैं, आप योगा गुरु हैं, आप दवाइयां बेचते हैं, आपको ये आर्मी ट्रेनिंग, ये फौजी ट्रेनिंग देने की एजेंसी खोलने की आपको क्या जरूरत पड़ी है? ये आरएसएस का, हिंदुत्व का, हिंदू महासभा का पुराना एजेंडा है, हमने मिलिटराइजेशन करना है हिंदुओं को। अच्छा, उसका कोई न्यूज नहीं आती है, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। उनको कौन कौन से हथियार मिले हैं ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार से, उन्होंने कौन कौन से हथियार लिए हैं, ये कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये असल में आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो सीधा गृह युद्ध की तैयारी के अंदर जुटा है, और जो ये भाषण का है वो सीधा मुसलमानों पर अटैक हो, ईसाइयों पर अटैक हो, सीधा इसका एक ही मकसद है। चोला उसने गेरुआ पहना हुआ है, और किस तरह के धंधे कर रहा है, और इसका किस तरह से अडानी से संबंध है, ये किस तरह से साउथ अफ्रीका का जो लुटेरे थे, जो गुप्ताज संबंध थे, इसने कितनी जायदादें विदेशों में खरीदी हुई हैं। ये कैसे लड़का पैदा हुआ, उसकी दवाइयां बता रहा है, ये गृह युद्ध की तैयारी के लिए काम कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, और ये भी बताया कि हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर। यानी ये खुलकर सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का ये संस्था चला रहा है। जी 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 जी, ये बहुत कोई न्यूज में नहीं है। जी 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 जी, ये बहरहाल बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपने दी है आज। और मुझे लगता है कि अगर कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, सिक्योरिटी एजेंसियों में कहीं कोई ईमानदार अफसर बाकी है, तो वो इस पर जरूर कोई इन्वेस्टिगेशन करे। और अगर नहीं करता तो ये लगेगा कि ये एक तरह से कनाइमेंस के साथ सब कुछ हो रहा है, और ये गृह युद्ध की तरफ धकेलने की अगर तैयारी है तो ये देश से दोस्ती नहीं हो सकती, देश से कोई हमदर्दी नहीं है। ये बात खुल करके सामने आई है। शमसुल इस्लाम साहब, हमें अक्सर आपसे बात करते करते आखिर में अफसोस रह जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन हम बहरहाल सोशल मीडिया पर आधा घंटे 35-40 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते।
आप जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और मेरा मेरा फिर वही बात हाँ कि आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को कुछ सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ आप चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उसमें शामिल नहीं होना चाहते। मदद करिए, मदद करिए, इसके बिना ये मुमकिन नहीं हो। आप मदद नहीं भी करेंगे तब भी ये काम चलेगा, लेकिन अगर आप मदद करेंगे तो ये काम बहुत बढ़ेगा, बहुत जी बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप इस बात को याद दिला देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग अगर हमारी जिम्मेदारी में शरीक हो जाएं तो बहुत बेहतर हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर